आज इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बफेट के पास $100 बिलियन से ज्यादा की संपत्ति है। पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने अपनी संपत्ति का 95% हिस्सा 65 साल की एज के बाद कमाया है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट सुखबीर सिमी। आप देख रहे हैं बैंकरपीडिया और आज हम जानेंगे कि किस तरह से लॉन्ग ड्यूरेशन का इन्वेस्टमेंट आपको समृद्ध बना सकता है और कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। क्या है पावर ऑफ कंपाउंडिंग? स्टॉक इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग की शक्ति पर ही आधारित है, जो संपत्ति बनाने का रहस्य है। इसमें आप जितना अधिक समय तक निवेश करेंगे, उतना ही अधिक संपत्ति बना सकेंगे। सरल शब्दों में कंपाउंडिंग एक व्यवसाय या फिर पिछली कमाई से बनाई गई संपत्ति से कमाई करने की कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि दो दोस्त एक कंपनी में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि 12% का ईयरली रिटर्न देता है। दोस्तों में से एक 3 साल बाद अपना इन्वेस्टमेंट विथड्रॉ कर देता है, जबकि दूसरा दोस्त कंपनी में 12 साल तक इन्वेस्टेड रहता है। यहाँ उस दोस्त द्वारा ऑब्टेन अमाउंट जो कि जल्दी बाहर निकलता है 1,04,000 रुपए होगी, जबकि जो दोस्त अधिक समय तक इन्वेस्टमेंट जारी रखता है वो 3,99,000 रुपए का अमाउंट रिसीव करेगा, जो कि उसके द्वारा इन्वेस्टेड अमाउंट का 3 गुना है। बाय एंड होल्ड मंत्र का पालन करें। इन्वेस्टर्स को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज की तलाश करनी चाहिए और उसके साथ ही बाय एंड होल्ड मंत्र का पालन भी करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने अपने आईपीओ में HDFC बैंक में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता है, तो आज उसका टोटल रिटर्न 2 करोड़ से भी ज्यादा होता है। ये प्रिंसिपल अमाउंट का 2177 टाइम्स है। अब ये कंपाउंडिंग की पावर ही है जो आपके लिए जरूरी कॉर्पस बिल्डिंग में आपकी हेल्प कर सकती है। इन्वेस्टर्स का मेन कॉन्सेंट्रेशन कंपाउंडिंग के रिटर्न का आनंद लेने के लिए रिटर्न की रेट पर कॉन्सेंट्रेट करने की बजाय लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट में कम अनस्टेबिलिटी। किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के लिए बाजार की अनस्टेबिलिटी मुख्य चिंताओं में से एक होती है। अनस्टेबिलिटी उस डिग्री को मेजर करती है जिसमें टाइम के साथ साथ कीमतें बदलती रहती हैं। एक इन्वेस्टमेंट की कीमत ज्यादा या फिर जितनी बार ऊपर नीचे होती है, उसमें अनस्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। हाईली अनस्टेबल इन्वेस्टमेंट में रिस्क का लेवल ज्यादा होता है क्योंकि कीमतें अनस्टेबल रहती हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन के इन्वेस्टमेंट का लाभ अनस्टेबिलिटी और टाइम के बीच के रिलेशन में पाया जाता है। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए किए गए इन्वेस्टमेंट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किए गए इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में कम अनस्टेबिलिटी का प्रदर्शन करते हैं। जितना ज्यादा समय आप इन्वेस्टमेंट में रहेंगे, उतनी ही बाजार की गिरावट की अवधि को पार करने की संभावना होगी। इनकम टैक्स में छूट। इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न यानी कि ROI मिलता है, उस पर इनकम टैक्स भी लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के इन्वेस्टमेंट के अन्य कारणों में कैपिटल गेन पर कर लाभ शामिल है। लॉन्ग टर्म रेट्स पर आपके आयकर ब्रैकेट में लोअर रेट्स पर टैक्स लगाया जाता है, जबकि शॉर्ट टर्म गेन्स पर रेगुलर इनकम के तौर पर टैक्स लगाया जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको एडिशनल कॉस्ट से भी बचाता है, जैसे कि ट्रांजैक्शनल कॉस्ट, एग्जिट लोड, जो कि एक्टिव ट्रेडिंग में चार्ज की जाती है। तो इन्वेस्टमेंट से पहले की सावधानियां भी जान लीजिए। लोगों को ये महसूस करने की जरूरत होती है कि इन्वेस्टमेंट आमतौर पर एक तेजी से अमीर बन जाने की रणनीति नहीं है, जिसे आप लो ड्यूरेशन में पैसा कमा सकते हैं और बड़ी राशि बनाने की उम्मीद कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें बाजार में अप्स एंड डाउन्स, पेशेंस, कमिटमेंट और शांत रहने की आवश्यकता होती है। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले कुछ सावधानी भी बरतें, जैसे कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंडामेंट्स को अच्छी तरह से जानना चाहिए और अपने उद्योग के विकास के विभिन्न मार्गों को देखना चाहिए। सर्टेनिटी अचीव करने के बाद ही किसी को लॉन्ग टर्म मार्केट में अस्थिरता की चिंता किए बिना उस विशेष स्टॉक में इन्वेस्ट और होल्ड का चयन करना होगा। तो इस एपिसोड में हमने सीखा कि कंपाउंडिंग की पावर क्या है और स्ट्रेटेजिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके इसे कैसे वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। बैंकरपीडिया की इस एपिसोड को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे चैनल पर अपने वीडियोस शेयर करना चाहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं या हमसे जुड़कर अपने व्यूज शेयर करना चाहते हैं, तो हमें 7599887777 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर hello@bankerpedia.com पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमें आपके मैसेजेस का बेसब्री से इंतजार रहेगा। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए बैंकरपीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और एपिसोड में किसी और इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।